इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चर्चाओं में बने हुए हैं। ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर कुछ बड़ी बातें कही हैं। अहमदाबाद के अपने दौरे के दौरान ओवैसी ने यह कहा कि विपक्ष के दल लगातार भारत के मुसलमानों को वोट का ATM बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन जब साथ देने का वक्त आता है तो भारतीय राजनीतिक सभी दल मुसलमानों को धोखा देकर निकल जाते हैं। यही वजह है कि मुसलमानों की हालात लगातार सुधरने के बजाय बिगड़ती चली जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में किसी भी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, BSP, इस तरह के तमाम वो दल हैं जो आज अपने आप को मुसलमानों के खैरख्वाह के तौर पर पूरे देश भर में प्रस्तुत करते हैं, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टीज कहा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि किसी भी कीमत पर बस वो वोट हथियाना चाहते हैं पार्टियां, और इसीलिए मुसलमान काम आते हैं। उन्होंने क्या कहा, ये जरा देखिए। आवाम में एक तड़प है और आवाम एक तब्दीली चाहती है, और आवाम ये देख रही है कि बरसों से जिसका हमने साथ दिया, उन्होंने कभी भी हमको हम इंसाफ नहीं किया हमसे, ना हमको हिस्सा दिया सियासत में, बल्कि सिर्फ वोट तो हासिल किया और लाचार बनाकर हमको छोड़ दिया, बेबस बनाकर छोड़ दिया। कभी जलते हुए घर में हमको अकेला छोड़ दिया, कभी तूफानों में हमको अकेला छोड़ दिया, तो कभी हमारे बहते हुए आंसुओं की तरफ नजर नहीं किया। इस अपील को अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश में मुसलमानों की स्थिति इतनी बदतर है कि मानो वो अफगानिस्तान में रह रहे हो। लेकिन क्या यही स्थिति है? करेंगे इस पर बड़ी चर्चा। आप देख रहे हैं मुकाबला। इसमें कोई शक नहीं है कि MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी जब मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं तो उनकी निगाह में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 403 सीटों में से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, ऐसा उनका दावा है। ओवैसी लगातार मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसकी वजह बड़ी साफ है। उत्तर प्रदेश में 19 से 20% आबादी मुसलमान वोटरों की है। इसके हिसाब से तकरीबन 140 विधानसभा सीटों या उससे ज्यादा पर मुसलमान वोट बैंक का अच्छा खासा दबदबा है। अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 25% मुसलमान आबादी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमान अगर एकजुटता से एक तरफ वोट कर दें तो 40 सीट वारे नारे हो सकते हैं 73 सीटों में से। ऐसे में जहां 30% से ज्यादा मुसलमान हैं और किसी भी पार्टी को जीत दिला सकते हैं, वो सीटें 70% के आसपास आती हैं। तो आप जरा सोचिए कि आज किस तरीके से लगातार प्रभाव बढ़ता चला है। 70 सीटें हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुसलमान आबादी है और जो भविष्य को एक तरह से निर्धारित कर सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी, वारिस पठान जी MIM से, डॉक्टर तस्लीम रहमानी SDPI से, शुभास्त्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अंसार रजा इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद मुकाबला शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं मुकाबला। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान राजनीतिक दलों के लिए ATM के जैसे हैं? इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, वारिस पठान साहब, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, अंसार रजा साहब और शुभास्त्रा जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। प्रेम शुक्ला जी, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान पढ़कर आपको बता रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया साफ रखेंगे। ओवैसी साहब का कहना है कि देश में मुसलमान होना अपराध जैसा हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भाजपा के नेता और विधायकों के खिलाफ लगे आपराधिक मामलों को तो वापस लेती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर हुए मामलों को वापस लेती है। बाकी जैसे उनकी जनता, उनकी प्रजा है ही नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि ओवैसी जी जो बात करें, इसको मैं भी उस तरह से कह सकता हूं कि जैसे राजस्थान में बहुत सारे प्रदेशों में हिंदू होना अपराध हो गया है। अभी योगेश जाटव की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। किसी सेकुलर दल के मुंह के किसी भी सेकुलर दल के किसी भी प्रवक्ता के मुंह से आह निकली क्या? ध्रुव त्यागी के मुद्दे पे किसी के मुंह से कुछ निकलता है क्या? अंकित सक्सेना को लिंचिंग करके मार दिया जाता है, कोई कुछ बोलता है क्या? श्रीनिवास नाम के कांग्रेस के विधायक के घर पर जो है सुनियोजित ढंग से मुसलमान हमला कर देते हैं और घर को जला देते हैं।
किसी के मुंह से कोई आवाज निकलती है क्या? तो इस तरह की बातें सामने से भी कही जा सकती हैं। वारिस पठान साहब, वारिस भाई, अब तक मेरी आवाज आ रही है? भाई जी, अभी आपने सुना प्रेम शुक्ला जी को? जी, आपकी हाँ, प्रेम शुक्ला जी को मैं सुना। उन लोग के तो आदत है हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करना, हिंदू मुसलमान करना, हमेशा से यही है। इन्होंने राम के नाम पे तो वोट लिया, राम के नाम पे सत्ता पे आए, राम के नाम के ऊपर राम ट्रस्ट बनाया और उसी के अंदर घोटाला भी कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग कभी आवाज नहीं उठाते मॉब लिंचिंग के ऊपर। असद ओवैसी पहले वाइट शख्स है जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप मॉब लिंचिंग के ऊपर एक कोई सख्त कानून बनाइए, तो मोदी क्यों नहीं बनाते सख्त से सख्त कानून मॉब लिंचिंग के ऊपर? चलिए बताइए। क्योंकि मोदी चाहते ही नहीं कि इस पे कानून बने, क्योंकि जो मोदी के फुट सोल्जर्स है, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनका तो रोजगार ही है, रोजी रोटी ये है कि मारो, कभी जय श्री राम के नाम पे मारो, कभी गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दो। और आप तो देख रहे हो, आंकड़े दिखा रहे और हर दिन आप न्यूज में देख रहे हैं कि कितनी मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो मॉब लिंचिंग एक मिनेस है, ये एक सिविल सोसाइटी के लिए लॉ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहिए। वारिस भाई, ये बताइए कि ओवैसी साहब का एक आप देखिए वारिस भाई, तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये बताइए कि राजस्थान में जो एक दलित युवक के साथ हुआ, वो अपने आप में दर्दनाक हादसा है, लेकिन ओवैसी साहब का कोई ट्वीट आया नहीं, उस पर कुछ भी नहीं आया। अखलाक के मुद्दे पर तो बहुत सारी बातें की मैं बात बताऊं आपको अजय भाई। जी, इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाला मुसलमान था, व्यवसाय कर रहा था, उसको मारा, दर्दनाक हादसा था। मोदी जी ने क्या एक भी ट्वीट किया? अब बताइए, कानपुर के अंदर एक 8 बरस की बच्ची के सामने उसका ऑटो रिक्शा के बाप को, ऑटो रिक्शा चालक उसके पिताजी को पीट पीट के मारा गया जय श्री राम नहीं बोलने के ऊपर। तो उसके हमने तो हर चीज की आलोचना की, हमने कहा कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मॉब लिंचिंग किया है। मॉब लिंचिंग के तो आप देख रहे नहीं, लेकिन बीजेपी की तो आदत है। प्रेम शुक्ला, आपको तो मालूम है, जब पेलू खान के आरोपी मॉब लिंचिंग करके पेलू खान को मार दिया और जब जेल में थे, जेल से बेल पर आए, तो किस तरह से आपके वरिष्ठ नेता गए थे फूल हार लेकर, मिठाई लेकर खिलाने के लिए उनको, किस तरह से उनको घुमाया जाता है, लोकल हीरो बना दिया जाता है। तो जब आप मॉब लिंचर, एक 10 सेकेंड सर देखिए, तहजीब की बात करेंगे, आप बोल लीजिए, चलिए मैं खामोश रहता हूँ। कौन सी तहजीब थी आप याकूब मेमन के जनाजे में? एक मिनट आप बताइए, एक मिनट कौन सी तहजीब थी? कृपा करके स्पष्ट कर दे अजय भाई। अगर ये बता देवे अजय भाई कि कौन ने नारा लगाया याकूब मेमन के जनाजे में जाके अल्लाह अकबर का, मैं अभी के अभी नहीं तो उनके ऊपर डिफेमेशन का केस करूंगा। चलिए बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ प्रेम शुक्ला को कि वो बताए किसने नारे लगाए थे, वरना इनके खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल किया जाएगा झूठ फैलाने का। करिए ना, मैंने पूछा किस, अरे आप बताओ, कुछ रोती देता हूँ। याकूब मेमन की जब फांसी हुई थी ना, 72 लोग गए थे प्रेसिडेंट के पास साइन लेकर। देखिए, ऐसा बहस नहीं होगा, उसके जनाजे में अल्लाह अकबर का नारा लगाने वालों के विरुद्ध आपके मुंह से कभी चा भी फूटा क्या? कृपा करके बताइए ना। ये वारिस भाई इसका जवाब दीजिए। क्या उस समय ये मसला काफी बड़ा उछला था? वारिस भाई, उस समय ये मसला बहुत बड़ा उछला था कि तमाम अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग उस पूरे मसले पर बिल्कुल चुप थे, और ये बात आपके सामने भी आती है। वारिस भाई प्लीज। देखिए साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूं, जब याकूब मेमन को फांसी हो गई, कोर्ट का फैसला था, सबने माना उनको फांसी हो गई, मगर जब फांसी दे रहे थे उसी वक्त जब 72 जो लीगल ल्यूमिनरी सोशल एक्टिविस्ट जो गए प्रेसिडेंट साहब के पास, उसके अंदर हमारे मरहूम राम जेठमलानी साहब थे जो उस वक्त MP थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी एक सिग्नेटरी थे उसके अंदर। तो क्या कहेंगे प्रेम शुक्ला जी उनके बारे में? ये लोगों को सिर्फ किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आता है बिना तथ्य के, और मैं तो तथ्य के साथ बता रहा हूं। इतनी सारी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो गई, मोदी ने खाली लिप सर्विस किया कि नहीं होना चाहिए, मगर फिर दूसरे ने आके वही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले लोगों को, मुसलमानों को, दलित भाइयों को मारते ही जा रहे कि जय श्री राम के नाम पे, गाय के नाम पे। तो क्या स्टेप ले लिया मोदी की सरकार ने? चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बताइए, शुक्ला जी एक छोटा जवाब दीजिए, सवाल का जवाब तो दो। बिल्कुल, छोटा सा जवाब सर, छोटा सा जवाब, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, जवाब नहीं है, जवाब मांगने से ये याकूब मेमन पे चले जाएंगे, ये उस पे चले जाएंगे, इस पे जवाब दीजिए ना। इतने अंधे हो चुके हैं कि वो जैसे योगेश जाटव के हत्यारों के विरुद्ध
अभी तक वो तो आप लोग अंधे हो चुके हैं पुष्टिकरण की राजनीति में, आपका तो उसमें पीएचडी है। आप लोग तो मास्टर हैं पुष्टिकरण की राजनीति करने के अंदर। प्रेम शुक्ला, गाय गंगा गंगा मंदिर के सिवा तो आपको कुछ सूचना नहीं है। विकास का बात कब करेंगे? विकास का बात कब करेंगे? अरे क्या आप सकते हो? आप भी बीच में बोल सकते हो? आपसे भारी आवाज है मेरा, आपसे ज्यादा भारी आवाज निकाल सकता हूँ, याद रखना। हाँ, मेरे बताओ ना, तथ्य बताओ। मोदी ने कंडेम किया, विश्व हिंदू परिषद ने कंडेम किया। अरे एक बच्ची के सामने उसके बाप को पीटा जाता है, फिर झूठा इल्जाम कि वो धर्म परिवर्तन कर रहा था, किसी को मारा जाता है, झूठा इल्जाम, चूड़ी बेचने वाला लड़की को छेड़ रहा था। अरे आपको मॉब लिंचिंग, कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? प्रेम शुक्ला, आपके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है? बताइए मुझे। अरे आतंक तो आप लोग फैला रहे रातों दिन, इस तरह से डरा धमका कर मुसलमानों को, दलितों को भली भांति इस देश ने पहचान लिया है। रजाकारों कितना भी आप लोग फैला रहे हो, देश के सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट कर रहे हो, आप संविधान को नहीं मानने वाले। चलिए, मैं जरा डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। 52 साल वारिस भाई, मैं जरा रहमानी साहब के पास अभी चल रहा हूँ। तस्लीम रहमानी साहब, पहला से प्रेम शुक्ला को समझाइए। जी, मैं सर अभी हम लोग सब हैं, एक दूसरे को समझाने का बहुत मौका मिलेगा। वारिस भाई, तस्लीम रहमानी साहब के पास अभी चल रहा हूँ। तस्लीम रहमानी साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है, इस देश में तकरीबन 20% आबादी मुसलमानों की है, और उसके बाद क्या आज कोई खड़ा होकर यह कहे, राजनीतिक दल का बहुत ही बड़ा आदमी, एक सांसद, कि इस देश में मुसलमान होना ऐसा लगता है कि अपराध है? क्या यह अपने आप में बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है? क्या यह अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं है पूरे देश के लिए? तस्लीम रहमानी साहब, देखिए अजय जी, जो स्टैटिस्टिक्स आपने दिखाए अपने प्रोग्राम के शुरू में, वो कोई नए नहीं हैं, वो इस साल के नहीं हैं, वो बहुत पुराने हैं। और जो डिलिमिटेशन 2002 में हुआ था और एप्लीकेबल हुआ 2006 के बाद, तब से यही स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद कई इलेक्शन हो चुके, उन इलेक्शंस में देखिए इस मुल्क में मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक समझा गया, एटीएम कार्ड समझा गया। कांग्रेस ये काम करती रही, इसमें क्या दो राय है? क्या डेवलपमेंट कर दिया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने उसको वाज़ेह कर दिया। रिकमेंडेशन जो है वो मिश्रा जी की रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, वो तारू कमेटी की रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। सब चीजें स्टैटिस्टिक्स में है और पब्लिक डोमेन में है। 1990 के बाद एक सितम ये हुआ कि ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, ये कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में भी बदल गई। ये और ज्यादा हुआ, वरना इस देश में 10% लोगों के लिए सरकार बनती है। मैं बहुत तकलीफ से ये बात कह रहा हूं। 90% लोग इस देश के, हमारे भारत के सिटीजन सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह हम जीते हैं, जिन्हें बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करवा पाती। कौन 10% लोग हैं जिनके लिए सरकार बनती है रहमानी साहब? एलीट क्लास है, एलीट क्लास है। आप लोग करते रहिए, हिंदू और मुसलमान, इस देश का हिंदू भी उतना ही प्रताड़ित है। मुसलमान थोड़ा ज्यादा हो सकता है, हिंदू थोड़ा कम हो सकता है, प्रताड़ना दोनों की है। तो आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम मुसलमानों की तथाकथित प्रताड़ना को कम कर सकता है? रहमानी साहब, क्या आपको लगता है कि एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी और वो खुद मुसलमानों की प्रताड़ना को कम कर सकते हैं? वो इसमें सक्षम है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की तमाम खामियों को दूर कर देंगे अगर उनके ज्यादा से ज्यादा चुने हुए सदस्य सामने आ गए तो? नहीं, मसला यह है कि वो तो नहीं, न सिर्फ ये कि वो नहीं कर सकते अकेले, बल्कि मैं ये सवाल कर सकता हूं, कौन है इस देश में जो ये करना चाहता है? सवाल ये है। मुसलमानों ने सेकुलरिज्म को गले से लगा, बट आपको भरोसा है, क्या आपको भरोसा है कि एमआईएम जैसी पार्टियां, अगर मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां देश में बन जाती हैं तो वो मुसलमानों का भला करेंगी? को किया, आरजेडी को किया, जेडीयू को किया। कौन सी पार्टी है जो सेकुलरिज्म के नाम पे खड़ी हुई और मुसलमानों ने? रहमानी साहब, ये सवाल मेरा आपसे भी है और यही सवाल मैं अंसार रजा साहब से भी समझना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि अब मुसलमान स्पेसिफिक पार्टी चाहिए, वही मुसलमानों को इस देश में प्रतिनिधित्व दिला पाएंगी? वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस देश के कानून के तहत और इस मुल्क के मिजाज के तहत। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस देश में
अब हमने दलितों की क़यादत देख ली, ओबीसी की क़यादत देख ली, पंडितों की क़यादत देखी, सो कॉल्ड हिंदुत्व की क़यादत देख ली, सब नाकाम हुई। इस देश के तमाम 140 चलिए, लोगों को इंसाफ लेकिन आप देने में मानते हैं कि एमआईएम अकेले ये ऐसा नहीं कर सकती। मैं यही सवाल अंसार राजा साहब आपके सामने लेकर चल रहा हूं। अंसार राजा साहब, एमआईएम जैसी पार्टियां या एमआईएम खुद, असदुद्दीन ओवैसी खुद, क्या मुसलमानों की बेहतरी के लिए इतना काम कर सकते हैं कि बीते तथाकथित तौर पर 75 साल के पिछड़ेपन को दूर कर देंगे? अंसार राजा साहब, सबसे पहले तो अजय जी, ये मुस्लिम स्कॉलर लिख करके आ रहा है हमारे नाम के नीचे से, इसको कटवा दीजिए प्लीज। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, आप गरीब नवाज फाउंडेशन लिख दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है हमारे। चलिए साहब, करा देंगे सर। स्कॉलर बहुत सो कॉल्ड घूम रहे हैं, उसको करवा दीजिए प्लीज। अब आ जाइए आप अपने सवाल पर जी। ये हिंदुस्तान है, इस मुल्क को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा करीब होने वाला है। हिंदुस्तान में एक चीज आप लिख लीजिए, कभी भी मुसलमानों के नाम से कोई भी पार्टी स्टेब्लिश होगी वो कभी कामयाब नहीं हो सकती है, इसलिए कि हम गंगा जमनी तहजीब के तहत इस हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदू मुसलमानों को मिलाकर के ही कोई पार्टी कामयाब हो सकती है। अगर आप अलग से कोई मुसलमान पार्टी मुसलमानों के लिए बनाना चाहें तो इससे बड़ा मुसलमानों को दुर्भाग्य हिंदुस्तान में और कुछ नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम इसमें पैदा हुए हैं, इसी में हमको मर करके जाना है। और हमारे यहाँ जब कोई जनाजा उठता है तो हिंदू भी उसमें शामिल होते हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल होते हैं। मुसलमान मरता है तो हिंदू शामिल होते हैं, हिंदू मरता है तो मुसलमान शामिल होते हैं। हम अगर एक खाली ये सोच करके चले कि मुसलमानों के नाम पे अगर सब कुछ हो जाएगा, तो मैं एक बात ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में आप मुसलमानों की बुनियाद पर चुनाव लड़ने के लिए गए थे, क्यों आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया वहां? आप क्यों उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बहका रहे हैं? उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं, पूरे देश के मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हुआ है 70 साल में। सबने वोट बैंक इस्तेमाल किया है, जैसा भी तस्लीम रहमानी साहब कह रहे थे, सबने इस्तेमाल किया है मुसलमानों को, भला किसी ने नहीं किया है। और हम तो सोच रहे थे कि आज इस बात पर बहस होगी कि एटीएम बना करके रखा हुआ है यहाँ, तो फिर वही जो रोजमर्रा की डिबेटें हैं कि उनके जनाजे में कौन गया था, उसकी मॉब लिंचिंग में कौन गया था। नहीं, चलिए, आपने अभी वारिस भाई से सवाल पूछा, मुसलमानों को वारिस भाई के लिए जवाब दीजिए, आप क्यों भड़का रहे हैं? मुझे एक करेक्शन देना है 10 सेकंड का अजय जी, प्लीज। जी रहमानी साहब प्लीज बोलिए। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, मुसलमानों की पार्टी नहीं, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन क्या इस देश में कोई ऐसा मुसलमान पैदा नहीं कर सकी है 70 साल में पूरी उम्मत कि वो किसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत कर सके? कांग्रेस हो या समाजवादी या जो भी खुद को सेकुलर कहती है, उनमें बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान लीडर थे, क़यादत तक उनको जाने नहीं दिया। तो क्या मुसलमान अपनी क़यादत पे एक सेकुलर पार्टी खड़ा करने का हक इस देश में नहीं रखते? हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दा है, चर्चा करेंगे इस पर रहमानी साहब। लेकिन वारिस पठान साहब जवाब दीजिए, आप बंगाल में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं पा पाए, आप यूपी के मुसलमानों को क्यों भड़का रहे हैं? इंसार रजा साहब का सवाल है आपके लिए। आपका टाइटल क्या है? आपका टाइटल क्या है? मुसलमानों को वोट बैंक किसने बनाया? अजय भाई, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको ये सवाल पूछना चाहिए। वो कटाकथित सेक्युलर पार्टी जो 75 सालों से हिंदुस्तान पर राज कर रही थी, उन्होंने हमेशा से मुसलमानों के वोट तो लिए, 90% उनको मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर आज भी डेटा बताता है, कमिटीज के रिपोर्ट है कि देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग जिम्मेदार है? वारिस पठान जिम्मेदार है क्या इनका? जो लोगों ने वोट डरा धमका के लिया कि अगर हमको वोट नहीं दोगे भाजपा सत्ता में आ जाएगी, तब के इनमें ही ताकत नहीं थी भाजपा को हराने की। अब यूपी का चुनाव आ रहा है, बताइए 2019 का जब चुनाव आया था अजय भाई, यूपी के अंदर लोकसभा का, हम लोग नहीं लड़े थे एक भी सीट के ऊपर, क्यों भाजपा इतनी सारी सीटें जीत गई और क्यों कांग्रेस, बीएसपी, एसपी मिलकर उनको नहीं हरा सके? और अगर मुसलमान 20% वहां पर है और हम ये जाकर बोल रहे हैं कि हम आप में से लीडर तैयार करना चाह रहे हैं, हम लीडरशिप पैदा करने आए हैं, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो क्या गलत है क्या? वारिस भाई, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना? अंसार साहब को आप में कॉन्फिडेंस नहीं है? सुनिए, जब 7%, 9%, 10% वाले बन सकते हैं डिप्यूटी सीएम, सीएम, तो क्या 20% में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो सीएम और डिप्यूटी सीएम बने? और बात रही कॉन्फिडेंस की, आज तक इन लोगों ने धिक्कारा है मुसलमानों को, नीचा है नीचे रहने दिया, डरा धमका के वोट लिया। हम कॉन्फिडेंस पैदा करने आए हैं, अंसार साहब कॉन्फिडेंस पैदा करो। इससे पहले कि मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलूं, अंसार साहब जीतोगे, एमआईएम कॉन्फिडेंस पैदा करने आए, आप कॉन्फिडेंट हैं? असेंबली में जाओ, अपनी बात रखो, आवाज बनाओ। अंसार साहब, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि नहीं? सामने रखो, अब आप भर गए आत्मविश्वास से? अजय जी जी
अजय जी, हम अपने मुल्क में रहते हैं, हम बहुत आत्मविश्वास के साथ अपने भारत में रहते हैं और हमको नाज है कि हम भारत में रहते हैं, हमको फख्र है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम एक हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमको जहां तक कॉन्फिडेंस का सवाल है, तो कॉन्फिडेंस तो पिछली बार भी चुनाव में दिखाई दे गया था इनका। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में ये पोजीशन है अजय जी कि पहले मुसलमान, आज मुसलमान वोट बैंक नहीं है, ये सिर्फ कहने की चीजें हैं। मुसलमान वोट बैंक हुआ करता था एक जमाने में, आज हिंदू वोट बैंक है। चंद हिंदुओं को खुश करने के लिए कभी अब्बाजान कहा जाता है, कभी हमारी पुरानी इमारतों को गिराया जाता है, कभी मुस्लिम लीडरों को सताया जाता है, ये सिर्फ चंद हिंदुओं को खुश करने के लिए। और मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे देशवासियों, जिस तरह से हमें 70 साल इस्तेमाल किया गया है, अब तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम मोहरा मत बनो। हम तो बन चुके 70 साल मोहरा, हमें सियासी पार्टियों ने देश के मुसलमानों को मोहरा बनाया, अब तुम्हें हिंद मोहरा बनाने की तैयारी हो रही है। 7 साल से तुम मोहरा बन रहे हो। हिंदुओं को खुश करने के लिए बाकी पूरे देश को मोहरा बना रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपके नाम से लोग डरते हैं। अच्छा, पूरा सवाल, ठीक है, पूरा सवाल कर लूं मैं। प्रेम शुक्ला जी, पूरा सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा सर। मैं प्रेम शुक्ला जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आज हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां मुसलमान मुख्यमंत्री हो? कौन सा ऐसी जगह राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, उसके बाद ये कहा जाता है हिंदू खतरे में है? अरे क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? क्यों हिंदुओं को धोखा दे रहे हो? क्यों हिंदुओं को धोखा दे रहे हो? चलिए, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज सर। ना सर, कहीं मुसलमान। अच्छा, राय साहब आपने अपना सवाल रखा। प्रेम शुक्ला जी के जवाब को जरा प्लीज पेशेंटली आप लोग सब सुनिएगा। प्रेम शुक्ला जी प्लीज सर। जी देखिए, मुसलमान खतरे में कहते हुए 1937 से 1947 के बीच भारत के 3 टुकड़े करने का अपराध जिन्नावादियों ने किया। ये सत्य है कि नहीं है? मुसलमानों का शासक जो है वो हिंदू हो जाएगा, यही बताकर तो जिन्नावाद के नाम पर इस देश को विभाजित किया गया। ये सत्य है कि ये सत्य है? देखिए, बीच में बोले जा रहे हैं। अच्छा, मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज पहले हम लोग प्रेम शुक्ला जी की बात को सुन लीजिए और उसके बाद प्लीज जवाब दीजिएगा। हम सबके पास बहुत वक्त है। प्लीज प्रेम शुक्ला जी कंटिन्यू सर। पैनल में आपने 3 मुसलमान बैठाकर हिंदुओं की आवाज को तो वैसे ही दबा रखा है। नहीं, देखिए मैं भी तो हूँ। नहीं, प्रेम शुक्ला जी मैं भी हूँ, घबराई नहीं। मैं उठ जाता हूँ भाई, मैं उठ जाता हूँ, एक मुसलमान कम हो जाएगा। रहमानी साहब, मैं प्रेम शुक्ला जी की साफगोई की तारीफ करता हूँ। उन्होंने मुझे अपने पाले में नहीं रखा और इसके लिए मैं उनको वाकई में साधुवाद देता हूँ। जी प्रेम शुक्ला जी प्लीज सर। शांति और संयम। अच्छा जी, मैं उठ जाता हूँ। उठकर भाग नहीं, प्लीज बैठिए ना साहब, बैठिए जी। नहीं, मैं सिर्फ अरे साहब, वो कह रहे 3 मुसलमान बैठा रखे हैं। भारत किस तरह से सर्वसमावेशी है, वो कह रहे हैं नीतियों को कैसे अस्वीकार करता है, इसका ये प्रमाण है। फिर बोले जा रहे हैं, इससे न इनकी आवाज स्पष्ट होगी न मेरी होगी। क्यों 3 मुसलमान बुलाए आपने? न इनकी आवाज स्पष्ट जाएगी न मेरी आवाज स्पस्ट जाएगी। जी प्लीज। देखिए, हिंदू मुसलमान करने का अवसर नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर सबका साथ जाने की क्या जरूरत है आपकी? बताइए प्रेम शुक्ला, जवाब तो दो पहला। आपने क्या किया ना? ये फिर भी तो चिल्लाने लगे। सर आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है, प्लीज सर जरा प्रेम शुक्ला जी की बात सुनिए। प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूँ, हम अभी सिर्फ प्रेम शुक्ला जी की बात सुन रहे हैं। आपकी आदत है बोलने की, आपको बहुत बुरी आदत है। आपको यह नहीं आदत रही है, 7 दशकों से आदत रही है कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये सुनने की जिनकी आदतें हैं, उनको हिंदुओं की आवाज अच्छी ही नहीं लगती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तौर पर कहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम तो सबको साथ लेकर चलने की नीति को अमल में लाने वाले लोग हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति जो है वो हिंदू हो जाए, बांग्लादेश में राष्ट्रपति हिंदू हो जाए, बांग्लादेश में चीफ जस्टिस हिंदू हो जाए, पाकिस्तान में चीफ जस्टिस कल जो है पाकिस्तान में कुएं से एक जन ने पानी पी लिया हिंदू ने, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह की जहां पर भी मुसलमान वहां दुर्दशा क्या की गई? 54 देशों में जहां भी मुसलमान बहुसंख्यक हुआ वहां अन्य धर्मावलंबियों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रहना पड़ता है। ये शरिया लॉ बन गया। अजय जी, मैं गला फाड़ू प्रतियोगिता में तो आया नहीं, मैं गला फाड़ू प्रतियोगिता में आया नहीं हूँ। यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी का। अजय जी, अच्छा
प्लीज मैं आप लोग से एक बार फिर आग्रह कर रहा हूं, प्लीज आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, प्लीज हमें पहले प्रेम शुक्ला जी को सुनना चाहिए। मैं आग्रह कर रहा हूं, प्लीज आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, और हम अभी सिर्फ और सिर्फ प्रेम शुक्ला जी की आवाज सुनेंगे और उसके बाद सब लोग अपने अपने सवाल पूछेंगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज कंटिन्यू सर। देखिए ये ऑडियो लिंचिंग किस तरह से की जा रही है। हिंदुओं की आवाज को सुनने की आदत ही नहीं रही है। इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, इस देश में सबसे पहले आगे बैठा हो मुसलमान को। मुसलमान अगर आतंकवाद करके आ जाए, मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरह किसी जो है बेटिंग के रैकेट में पकड़ लिया जाए तो कहते हैं मुसलमान था इसलिए पकड़ लिया। नदीम सैफी की तरह किसी हत्याकांड में उसको अभियुक्त बना दिया जाए, साहब में मुसलमान था इसलिए अभियुक्त बना दिया। तो इस तरह की एक परंपरा इस देश में कुछ लोगों ने पाल ली है। इस देश में सबको समान अधिकार देना सुनिश्चित किया गया और सबको अधिकार दिया गया, लेकिन फिर भी लगातार हिंदुस्तान को वैश्विक मंच पर बदनाम करने के लिए पाकिस्तान के टुकड़े पर पलने वाले रजाकारों की संतानें आज भी भारत को बदनाम करने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती, इसलिए याकूब मेमन को निर्दोष कहेंगी, अजमल कसाब को निर्दोष, चौथा नाम भी कोई लो, 3 नाम स्थितियों को भारत ने अस्वीकार करना सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए परेशानी है इनकी परेशानी और कोई नहीं है, कोई और इनकी और कोई परेशानी नहीं है। प्रेम शुक्ला जी 100-200 नाम गिना देता हूं जी, 100-200 नाम आतंकवादियों के नाम गिना रहा, तो आप इतना उससे आपका इतना हार्दिक लगाव क्यों आतंकवादियों से? पीएफआई वाले, एसडीपीआई वाले, प्रोफेसर के हाथ काटने वाले, होने वाले, सीए के नाम पे दंगे करने वाले, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले, ये जो आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, समर्थन करने वाले, अलकायदा के लिए जो है लोग हिंदुओं की औरतों को शहनाई बजाने वाले, कब्रों से निकाल के मुर्दा लाशों को रेप करो, उसको आप मुख्यमंत्री बना देते। 3 लोग लगातार मेरे विरुद्ध बोलने के बाद भी, अजय कुमार जी आपके बार-बार कहने के बाद भी लगातार ऑडियो लिंचिंग करने का इन्होंने प्रयास किया। चलिए प्रेम शुक्ला की बात सामने आई, प्रेम शुक्ला जी की बात सामने आई। प्रेम शुक्ला जी, रहमानी साहब गुजारिश है सर, रहमानी साहब अभी इन्होंने जो सवाल उठाए वो एक तरह से वारिस पठान साहब की पार्टी पर उठाए। उन्होंने हर अपनी वक्तव्य में रजाकार का जिक्र किया और जाहिर सी बात है ये MIM के ऊपर कटाक्ष है। वारिस पठान साहब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 5 लाख मुसलमानों के कत्ल का जवाब भी दे दीजिएगा फिर हैदराबाद के। बिल्कुल 17 सितंबर अभी गुजरी है, शौर्य दिवस मना के आए अमित शाह जी, शर्म नहीं आई आपको? 5 लाख लोगों को 5 लाख बनाएंगे लोग नहीं, हर साल बनाएंगे, और मैं वारिस पठान बेटे, मैं इनसे भी कहता हूं, हर साल बनाएंगे, तस्लीम रहमानी ऐसे ही आपकी छाती पर सांप लौटेगा। 5 लाख मुसलमानों को चलिए वारिस भाई रहमानी साहब के भी सवाल आपके पास हैं। प्रेम शुक्ला जी की बातों को भी आपने सुना, उनके सवाल भी आपके सामने हैं। आपकी पार्टी सवालों के घेरे में है। वारिस पठान साहब 5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया। चलिए रहमानी साहब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुनिए सर। सवालों के घेरे में है अजय भाई, तो आप जवाब सुनने की क्षमता रखिए। जी जी, आपने पहले कहा कि आज प्रेम शुक्ला बोलेंगे सब खामोश रहो, हम सब सुन रहे थे, लेकिन उनकी बात एकदम बकवास निकली, कोई तर्क ही नहीं था। वो यहाँ वहां की बात करते हैं, कोई टॉपिक पे बात नहीं करते, ऐसा डिबेट पर मजा नहीं आता है। अब मेरे ऊपर उन्होंने बात कहा तो मैं जवाब देता हूँ। पाकिस्तान से मोहब्बत का उन्होंने बताया तो मैं बताता हूँ पाकिस्तान से किसको मोहब्बत थी। आडवाणी को सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, जिन्ना की कब्र पे हो गए, तारीफ कर गया है, मैं तो नहीं गया, वारिस पठान तो नहीं गया। मोदी जी चले गए बिन बुलाए शादी के अंदर नवाज शरीफ के, और वारिस पठान तो नहीं गया। मोदी जी चले गए खुद बिरयानी खाने पाकिस्तान, वारिस पठान तो नहीं गया। तो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा मोहब्बत मोदी को है या वारिस पठान को? इसका जवाब तो मैं आपको चलिए अभी बस एक सेकंड, आपने ये सवाल उठाया, इसका तुरंत जवाब ले लेते हैं। ये हमको नहीं चाहिए। और जो रजाकार थे वो चले गए। आज हम हमारे देश हिंदुस्तान में बाय बर्थ और बाय चॉइस है, हम लोग जिन्ना की 2 नेशन थियरी को ठुकरा के यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान की ये बात करते, संविधान को तो मानते नहीं है प्रेम शुक्ला और इनकी पार्टी। ये तो 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान किए। आज हम संविधान के दायरे मेरे का अपनी बात रखते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इनको प्रॉब्लम हो जाता है कि हम क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ेंगे और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है, देश के संविधान को मजबूत करता है, डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। अब ये प्रेम शुक्ला के पास 3-4 नाम है, ये आगे नाम नहीं गिरेंगे, साध्वी
प्रज्ञा सिंह के, कर्नल पुरोहित के, असीमानंद के, ये किसी के नाम नहीं गिनेंगे। 4 नाम खाली लेके बैठे पिछले 7 साल से, उसके सिवा इनके पास कोई नाम ही नहीं। चलिए, अच्छा वारिस भाई आपने अपना जवाब दिया। बात करो ना प्लीज पेशेंटली हम लोग पेशेंटली प्रेम शुक्ला जी की बात को सुनेंगे। कोविड काल में जो लोगों की जान चले गए उनके बारे में चलिए, अभी प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज सर, प्रेम शुक्ला जी, क्या आपकी गलतियों की वजह से लोगों की जानें चले गई? 10,000 आतंकवादियों के नाम गिना सकता हूं। आप मुझे अवसर दीजिए, की जानें चले गए। आप मुझे अवसर प्लीज वारिस भाई अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रेम शुक्ला जी की आवाज सुन रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी की आवाज सिर्फ जी। इस्लामी आतंकवाद के नाम पर दंगा नाच करने वाले हजारों आतंकवादियों के नाम गिनाए जा सकते हैं। दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, और जिन दाऊद इब्राहिम के बल पर जो है कुछ लोग राजनीति करते हैं, उनको भी इस देश की जनता भली भांति जानती है। दाऊद इब्राहिम के फतवे लेकर जो वोट मांगते हैं, उनको भी लोग भली भांति पहचानते हैं। छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, इस तरह के एक दो नहीं, हजारों हजार आतंकवादियों के नाम गिनाए जा सकते हैं, जिन्होंने इस देश को तोड़ने के लिए पिछले 5-6 दशकों में हर तरह के प्रयास किए। लेकिन इस देश की यहाँ की जनता इतनी जबरदस्त समझदार है कि ऐसे लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है। ना ये देश टूटने वाला है। जिसको जो भी करना हो, जैसा भी करना हो, करते रहे। प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल बीच में यह भी उठा था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को डराती है। वारिस पठान साहब, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आपकी पार्टी पर ही आरोप लगाया जाता है। पार्टी सबका साथ जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी को डराती नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ बोलेगी। ये हमारा अधिकार है। जुमला है, जुमला। आतंकवादी के खिलाफ बोलेंगे हम, जुमला के सिवा दबा कर बोलेंगे आतंकवाद के खिलाफ। ये हमारा अधिकार है। जो अमानवीय, जो शैतान है इस देश के, जो शैतान है, जो मानवता के विरुद्ध है, जो लगातार आतंकवाद करके इस देश के निर्दोष मानवता का नरसंहार करने का कुकृत्य करते हैं, ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध बोलना हमारा मानवता के नाते अधिकार है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही वारिस भाई, पूरी आवाज। नहीं, मेरे ये आशंका से ही परेशान रहते हैं। मैंने मेरा आवाज बंद किया। लोग आशंका से त्रस्त रहते हैं। वाई माई वॉल्यूम लो। सर, आपकी आवाज पूरा देश सुन रहा है। मेरा आवाज क्यों कम किया? ऐसा हम इंडिया टीवी पे नहीं करते सर। सुनो, आप आवाज कम किया ना, इनको आशंका है। मेरा आवाज कम क्यों किया? मुझे बोलने का मौका दिया जाए, फिर से रिपीट करूंगा। अरे करिए ना सर। प्रेम शुक्ला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ एक जुमला था। जुमले के सिवा कुछ नहीं था। ये जुमला है। कहा गया आपका विश्वास? 2017 प्रधानमंत्री आयुष योजना में 7.5 दिया हमारे हिंदू भाई बहनों को, 10 मुसलमानों को 2020-21 में एक भी नहीं। ये इस देश में 303 सदस्य हमको दिए हैं लोकसभा में। किस लिए दिए? क्योंकि हमारे प्रति विश्वास है। वो हैदराबाद के नचनिए पे वो शिया कौन सी जाति का है, कौन से संप्रदाय का है? वो जिक्री एक भाई है। आप कोएंगे नचनिया भाई कादियानी है ना। अरे इनको कुछ नहीं आता, अपराध भाषा पे चले गए। कादियानी है। अरे बताओ ना, बताओ विकास के नाम पे क्या किया बीजेपी ने? विकास के नाम पे योगी ने क्या किया बताइए? चलिए, विकास के नाम पे क्या किया? हिंदू मुसलमान विकास के नाम पे बात करेंगे। विकास पे अरे चलिए साहब, मैं एक बार फिर विनम्र आग्रह करूंगा कि हम व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें, वो बेहतर रहता है एक स्वस्थ डिबेट के लिए। अंसार साहब के पास चल रहा हूं। अंसार साहब, ये बात अभी बहस में निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को डराती है, आपने भी ऐसा कहा, आप अभी सुन रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ऐसा नहीं करती, ये उनका न सिर्फ दावा है बल्कि वो ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब ऐसे में क्या कोई ऐसा तो फिर किसी तरीके से कहीं ये बात साबित होती है क्या कि हिंदू को कौन डरा रहा है? कौन डरा सकता है 80% आबादी को? अजय जी जी साहब, अजय जी एक बात बताइए। अजय जी एक बात बताइए। और मैं देखिए किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, तो सबको चाहिए कि हमारी बात भी संजीदगी से सुने जी। हम किसी के बीच में नहीं बोलते। हम चाहते हैं प्रेम शुक्ला जी सीधा सीधा सा जवाब दें। अब्बा जान का इस लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया गया? नंबर 1, जो अब्बा जान का लफ्ज इस्तेमाल योगी जी ने किया है, उस पर आकर के कुठाराघात कर दिया मोदी जी ने। प्रेम शुक्ला जी, आशाइन सुन लीजिए सर। देखिए, मैं आपके शब्द कब से हो गया ये भी बता दीजिए। अदब नहीं है ना आपके अंदर? आप अदब नहीं है ना? आप सुन नहीं रहे हैं पूरी बात को।
पहले सुन अब्बाजान लीजिए। शब्द है आपकी जानकारी में? नहीं, अब्बाजान उर्दू की नई डिक्शनरी है जिसमें अब्बाजान शब्द है। अच्छा एक बात अब्बाजान शब्द कब से हो गए तो बताइए, गाली कब से हो गई? अब्बाजान को आपने गाली कब से वर्गीकृत कर दी? जी साहब कंप्लीट कीजिए, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अंसार साहब जल्दी कंप्लीट कीजिए, मैं जरा वक्त कम है। मोदी जी ने अलीगढ़ में कहा है कि हमारे पापा के पास अलीगढ़ का एक मुसलमान आता था, वो उनके पास अमानत के तौर पे पैसा रख करके चला जाता था, जब वो 3 दिन बाद वापस जाता तो पैसे लेकर के चला जाता था। अब ये बताइए, आप देश के मुसलमानों पर जितना मोदी जी के पापा जी भरोसा करते थे मुसलमानों पर, मुसलमान मोदी जी के पापा पर भरोसा करता था, क्या योगी जी को उतना भरोसा, आपको उतना भरोसा है मुसलमानों के देश के? चलिए अब इसका जवाब निश्चित तौर पर है। मुसलमानों पर भरोसा न होने का कारण क्या है? फिर अब्बाजान देशद्रोहियों पर नहीं है। फिर ये बात क्यों कही गई कि अब्बाजान सारा सब कुछ ले जाते थे? मुसलमानों पर है। अब्बाजान सारा राशन खा जाते थे, क्या सारा राशन मुसलमान ही खाता था क्या? अंसार रजा पे भरोसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। उनको बुलाकर मैं वड़ा पाव खिलाऊंगा बहुत प्यार से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई आतंकवादी आएगा तो उसको कैसे फांसी पर लटकाना, उसकी व्यवस्था करवाऊंगा। चलिए अब आतंकवादी को अब्बाजान की बात हो रही है, फाइनल करते हैं, कैसे फाइनल करते हैं जी, कैसे फाइनल करते हैं? आतंकवादी है। आप देश के हर मुसलमान को आतंकवादी कह देते हैं। आप देश के हर आदमी को, जो भी टीवी डिबेट में आपके मुंह पे तो जवाब देता है, आप उसको आतंकवादी कहेंगे। चलिए इस बहस का एक आखिरी सवाल वारिस पठान साहब, अभी आपने एक कार्टून देखा होगा, उस कार्टून में बड़ा स्पष्ट है योगी जी गरीबों का राशन गरीबों को दे रहे हैं। उसके बगल में एक और तस्वीर है जिसमें बिस्तर पर मुस्लिम तुष्टिकरण लिखा हुआ है, अनारकली यानी कि MIM, बगल में सलीम लेटे हैं यानी कि समाजवादी पार्टी, और अब्बाजान के तौर पर मुलायम सिंह यादव। यह कार्टून सुर्खियां बटोर रहा है, यही भूमिका आपकी है क्या? देखिए अजय भाई जब भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं बचते तो इसी तरह की तो राजनीति करते हैं। पहले था बजरंग बली अली, फिर शमशान कब्रिस्तान 2017 में आया, अब अब्बा जान आया, अब अप्पा जान आएगा, पापा जान आएगा, चाचा जान आएगा, सब आएगा, क्योंकि इनके पास लोगों के सवालों के जवाब नहीं है। लोग इनसे सवाल करते हैं कि 4.5 साल में योगी आपने किया क्या डेवलपमेंट के लिए? सिर्फ नामकरण करने से यूपी का उद्धार नहीं हो गया, डेवलपमेंट नहीं हो गया। इनके पास जवाब नहीं, तो अभी अब्बा जान चाचा जान इसी तरह मान भटकाएंगे, ये कम्युनलिज्म पे चले जाएंगे। इनको अब्बा जान की जगह पिताजी बोलना चाहिए था, क्यों अब्बा जान बोला? पूछना चाहिए इनको ये सवाल। चलिए प्रेम शुक्ला जी, इसका भी बोलने, प्रेम शुक्ला जी प्लीज सर, जवाब ही नहीं है इनके पास, कोई टोटल फेल हो चुके हैं। अब्बा जान कहने पर इतनी इनको पीड़ा क्यों हो रही, मेरी समझ के बाहर? अब्बा जान कोई गाली है क्या? और जहां तक विकास की बात है, वारिस मियां आपकी जानकारी, पिताजी गाली है, पिताजी पूरे देश में गाली है क्या? पिताजी गाली है क्या? प्लीज प्लीज प्लीज, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, एक बड़ी खबर अभी आ रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।